ओम साई राम, जय माता की। साईं भक्तों, ये समय बाबा की समाधि दिवस चल रहा है और डेट जो थी 15 अक्टूबर 1918। समय 2:30 बाबा ने समाधि ली थी। साईं भक्तों, मैं आपको कुछ बाबा की ऐसी कथा सुनाऊंगी जिससे बाबा ने लोगों की बहुत मदद करी, उनके साथ चमत्कार किए। श्री साईं सचित्र में बाबा ने इतने लोगों की मदद करी है कि हर पल हर घड़ी बाबा सबकी मदद करते थे। तो साईं भक्तों, फर्स्ट अध्याय में बाबा ने जब शिरडी में महामारी आई थी, हैजा की बीमारी, तो काफ़ी लोग परेशान थे, काफ़ी लोग मर रहे थे, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। जब बाबा ने देखा कि मेरे भक्त लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, उन्होंने चक्की से आटा पीसा और उन्होंने उस आटे को पूरे गांव में फैला दिया, जिसकी वजह से महामारी शिरडी गांव में आई ही नहीं। और सारे भक्त खुश हो गए कि इस महामारी से बाबा ने बचा लिया। आज भी कोरोना चल रहा है भक्तों, लेकिन बाबा की कृपा जिसके पास होती है, जिसके ऊपर होती है, उसको कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। एक बार चांद पाटिल की घोड़ी खो गई थी, तो चांद पाटिल ने जगह जगह अपनी घोड़ी ढूंढी, लेकिन उन्हें वो घोड़ी नहीं मिली। अचानक वो एक जंगल में जाते हैं ढूंढते ढूंढते, तो उन्हें कोई आवाज़ लगाता है, चांद पाटिल, चांद पाटिल, इधर आओ। वो देखते हैं कि इस जंगल में मेरा नाम लेने वाला कौन है। फिर बाबा ने आवाज़ लगाई, चांद पाटिल, मैं इधर बैठा हूँ। चांद पाटिल ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा बोले, पाटिल, मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ, तुम्हारी घोड़ी खो गई है ना। जब चांद पाटिल सुनते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जब उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो बाबा कहते हैं, चांद पाटिल, जाओ तालाब के पास जाओ, तुम्हारी घोड़ी वहाँ पर है। तो जब चांद पाटिल तालाब के पास जाते हैं और बाबा की कृपा उन पर होती है और उनकी घोड़ी उन्हें मिल जाती है। वो दौड़े दौड़े बाबा के पास आते हैं और बाबा के चरणों में गिरते हैं। कहते हैं कि आप महान हो बाबा, आप महान पुरुष हो, आपको मेरे साथ शिरडी चलना पड़ेगा। तो साईं भक्तों, बाबा हर किसी की मदद करते हैं। आपने देखा होगा कि चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, हर किसी की बाबा मदद करते थे। चाहे इंसान हो, दौड़ के हर किसी की मदद के लिए आ जाया करते थे। एक बार बाबा ने लक्ष्मी माँ से बोला, लक्ष्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना ला दो। लक्ष्मी माँ जल्दी से घर जाती हैं और बाबा के लिए खाना बना के लेके आती हैं। जब वो खाना बना के लेके आती हैं, तो खाना लेके जब वो आती हैं, तो बाबा एक कुत्ते को खाना खिला देते हैं। लक्ष्मी माँ मायूस हो जाती हैं और सोचती हैं कि मैं इतने प्यार से
बाबा के लिए खाना लाई थी और बाबा ने कुत्ते को खिला दिया। लक्ष्मी माई बोली, बाबा मेरे से ऐसी क्या गलती हुई, मैं इतने प्यार से आपके लिए खाना बना के लेके आई थी और आपने कुत्ते को खिला दिया। बाबा कहती हैं, लक्ष्मी इसकी तरफ देखो, वो कितना भूखा है, वो बोल भी नहीं सकता, वो कह भी नहीं सकता, उसको समझना पड़ता है। ये भूखा था, इसीलिए मैंने तुमसे कहा खाना बना के ले आओ, और मैं हर जगह हूँ, कड़ कड़ में हूँ, हर जीप में हूँ, हर जगह में हूँ, तो ये मेरा ही रूप है। तो साईं बाबा अपने भक्तों के लिए, और चाहे कैसा भी भक्त हो, उनको वो पुकारते हैं। जब बाबा को पुकारते हैं तो बाबा दौड़े चले आते हैं। अपनी समाधि मंदिर में बैठे होते हैं। जब उनका भक्त परेशान होता है तो वो 7 समुंदर छोड़ के भी, उनको पार करके भी अपने भक्त के पास आ जाते हैं। तो साईं भक्तों, मेरे बाबा की अनेकों कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। आप श्री साईं सचित्र का पाठ ज़रूर करें, और हो सके तो आप दशहरा के दिन ज़रूर करें, क्योंकि उस समय बाबा के आप ध्यान में बैठ जाना, क्योंकि उस दिन बाबा ने समाधि ली थी। तो ओम साई राम, जय साई राम।